हेलो, नमस्कार। प्रसिद्ध व्यवहारवादी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री और एक प्रसिद्ध शिक्षक जॉन वाटसन का कथन है कि आप हमें कोई स्वस्थ बच्चा दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या जो कुछ भी है एक अच्छा पेशेवर, कुशल बना करके दे दूंगा। तो ये बातें सही है। आपका बच्चा जो है कोई साधारण बच्चा नहीं है। जीवन की उत्पत्ति काल से ही लेकर इस पृथ्वी पर करोड़ों साल की प्रक्रियाओं में प्रकृति ने उसे सजो करके बनाया है। अनंत तरीके, अनंत प्रयास और अनंत विधियों से, काफ़ी सिलेक्शन और एलिमिनेशन के प्रोसेस से मनुष्य आया है। मनुष्य के बालक में समस्त प्रकार की क्षमताएं अंतर्निहित हैं और ये सभी लोग मानते हैं कि बालक खाली नहीं है, बालक फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें अनंत संभावनाएं भरी है। हम एक उचित माहौल दे करके हम बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हम देखते हैं किसी भी बालक को जिस प्रकार के भाषा, जिस प्रकार के संस्कृति, जिस प्रकार के माहौल में रख दिया जाता है, वह वैसा ही बोलने लगता है, वैसा ही सोचने लगता है, वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब कि उसमें सभी प्रकार की संभावनाएं भरी हुई हैं। अब ज़रूरत है कि हम उसे केयर करें। तो बालक का विकास जब वो माँ के गर्भ में आता है तभी से शुरू हो जाता है। तो जन्म से पूर्व देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। माता का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और उसका पोषण कैसा है, ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसे किसी प्रकार की बीमारी न हो, किसी प्रकार की इन्फेक्शन न हो, इन सारे चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जन्म पूर्व विकास की स्थिति में। और वहाँ हम विशेष रूप से माता के पोषण पर ध्यान देते हैं। पोषण से आशा है कि शरीर के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं शरीर के विकास के लिए और शरीर के स्वस्थ रूप से कार्यशील रहने के लिए, हमारी सक्रियता के अनुसार, स्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार वो निर्भर करता है कि हमें पोषण कैसा चाहिए। क्योंकि माता के गर्भ में शिशु पल रहा है तो निश्चित रूप से उसका भोजन प्रोटीन रिच होगा, आयरन रिच होगा, विटामिन उसमें रिच होंगी, पर्याप्त ऊर्जा की स्थिति के लिए कार्बोहाइड्रेट्स उसमें रखे जाएंगे, फाइब्रस भोजन, फाइबर भी रहेंगे ताकि और वो बढ़िया ढंग से आंतों की साफ सफाई रहे और स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से ना बिगड़े। इसके बाद समय समय पर जो टीकाकरण गवर्नमेंट चला रही है पीएचसी पे, सीएचसी पे, उनका भी हमें ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की विशेष रूप से टेटनस के टीके लगते हैं, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है जिससे कि एनीमिया की शिकायत ना हो। इसके बाद आयोडाइज्ड नमक देते हैं क्योंकि आयोडीन का संबंध सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म और विकास से संबंधित है, ग्रोथ प्रोसेस से संबंधित है, क्योंकि वो एक हार्मोन थायरॉक्सिन होता है जो हमारे वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसका एक कंपोनेंट है आयोडीन। तो इन सारे चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और जन्म के समय भी बहुत प्रॉपर केयरिंग की आवश्यकता है कि उस समय कोई इन्फेक्शन ना हो, उस समय प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो और किसी प्रकार की विसंगति ना पैदा हो कि बालक में कोई डिफॉर्मिटी पैदा हो जाए। जन्म के बाद बीसीजी, डीपीटी इत्यादि का टीकाकरण, विटामिन ए का खुराक और टेटनस का टीका, पोलियो वैक्सीनेशन, इन सब का हम प्रॉपर ख्याल रखें। और अब माता चूँकि धात्री हो जाती है, दूध पिलाने वाली हो जाती है, तो फिर उसके भोजन पर हम ध्यान रखेंगे कितना ऐसा भोजन उसे दिया जाए कि पर्याप्त मात्रा में दूध बने और बच्चे का पोषण। जन्म के बाद बच्चे का मानसिक
शारीरिक, सांवेगिक तीनों विकास चलने शुरू हो जाते हैं। और जन्म से पूर्व भी शारीरिक और मानसिक विकास होता ही है। तो ये विकास की प्रक्रियाएं जब चलती हैं तो हम ऐसा व्यवस्था करते हैं कि बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें हम गेटवे ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। उन्हीं के माध्यम से इस संसार का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन्हीं के माध्यम से समस्त विश्व का, ब्रह्मांड का हमें ज्ञान प्राप्त होता है और यही हमें अनुभूति कराती है और वो अनुभव के माध्यम से हम अपने ज्ञान को रचते हैं, सृजित करते हैं। तो हम उस कंडीशन में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले कि उसकी ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हों, उसका प्रॉपर इंटरेक्शन हो वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, स्थितियों के साथ और प्रॉपर केयरिंग के साथ। जब बालक 3 वर्ष के आसपास का हो जाता है, जब उसे हम नर्सरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं या आंगनबाड़ी में भेजते हैं, उस समय तक वो बहुत सी चीज़ों को जान चुका होता है। वो एक बोलना सीख जाता है, व्यवहार के कुछ पहलू सीख जाता है। वो बिल्कुल उस स्थिति में रहता है कि वो आपको समझ लेता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और हम क्या बोलेंगे, कैसे चलना है और लोगों के साथ किस प्रकार से हमको रहना है। ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे उसे आ जाती हैं। जब प्री प्राइमरी स्कूल में बालक पहुंचता है तो वहाँ मुख्य रूप से फिर ज्ञानेंद्रियों के समन्वय, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों के तालमेल और भाषाई विकास, कंप्यूटेशनल एबिलिटी, जोड़ घटाना जैसी चीज़ें, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा दूर है, कौन सा पास है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, इस तरह की चीज़ें, खुरदुरी क्या चीज़ें हैं, मुलायम क्या चीज़ें हैं, गोल क्या चीज़ है, चपटी क्या चीज़ है, इस तरह की ये कलर्स का ज्ञान हम करा देते हैं। तो और इन चूँकि खेल की प्रवृत्ति बालक में रहती है और बालक के खेलने से उसके स्नायु मंडल, मांसपेशियाँ और कोऑर्डिनेशन, जिसे आई टू हेड कोऑर्डिनेशन, आई टू फीट कोऑर्डिनेशन, फीट टू हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जो आपस में हमारे अंग हैं, मोटर आर्गन है जो काम करने वाले और हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, एक तालमेल में होने चाहिए। और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हम इन्हीं का ध्यान रखते हैं और ये हम जाने कि बालक के 6-7 वर्ष तक होते होते उसके मस्तिष्क का 80 से 85% भाग का विकास हो चुका होता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल फेज है। यहाँ पर हमें पोषण, यहाँ पर हमें उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स, यहाँ पर हम उसे व्यायाम, एक्सरसाइज और सक्रिय रहते हुए सीखने की प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ बालक को कुछ भी सिखाने से पहले ये सीखना कैसे होता है, इसमें हमको इन्वॉल्व करना है। बालक के अंदर रिस्पेक्ट का भाव, टीम स्पिरिट का भाव, खेल कूद में बच्चे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं, खेलते हैं, तो इस तरह की भावनाएं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है, एक कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट का स्किल डेवलप हो जाता है। बालक अपने को बिना भय के एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इससे रिलेटेड, उस पर हमें फोकस करना है कि बालक को जो बेसिक स्किल्स हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक, इसके बाद हम उसे कल्चरल लिटरेसी, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, इन सारे चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट स्किल का ध्यान रखते हुए उसका हम उसे देंगे। सॉफ्ट स्किल में महत्वपूर्ण है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चा स्मूथली अपने विचारों को रख सके और दूसरे के विचारों को समझ सके। इसमें भी पूर्व प्राथमिक स्तर पर हम सुबोपाली का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम उसे सुनना सिखाते हैं, सुनने के बाद उसको हम बोलना सिखाते हैं, बोलने के बाद पढ़ना, फिर लिखना। इन चारों के साथ समझ के साथ जुड़ा हुआ है। हम समझ के साथ उसे बोलना, समझ के साथ सुनना, समझ के साथ पढ़ना, समझ के साथ लिखना सिखाते हैं। और ये प्रक्रिया एक आर्डर के वे में नहीं,
इंगेजमेंट के रूप में, एक रिलेशनशिप के रूप में, एक अनुकरण के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। हम पहले सुनना कैसे होता है इसका माहौल क्रिएट करेंगे। हम सुनाएंगे तब तो बच्चा सुनेगा। तो हम ऐसी इंतजामात करें, ऐसा नियोजन करें कि उसे सुनने का अवसर मिले, ऐसे नियोजन करें कि उसे बोलने का अवसर मिले। इसके बाद पढ़ने और लिखने का माहौल, लर्निंग कॉर्नर, लाइब्रेरी और संपट पठन, इस तरह की चीज़ों का हम व्यवस्था करें ताकि उसका लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, बोलना, इन सब के व्यापक और पर्याप्त अवसर मिले ताकि उसकी ये इस तरह की जो एबिलिटी है वो विकसित हो जाए। कंप्यूटेशनल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव लर्निंग, मटेरियल लर्निंग, TLM बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हम कराएं ताकि उसे मौका मिले वो चीज़ों में इंगेज हो करके सीखे, न कि रोट लर्निंग के रूप में सीखे। हम उसे इंगेज करें, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखे, वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ सीखे, तब जा कर के रियल एजुकेशन उसका होगा। इसके बाद हम उसे मौका जब देते हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप होती है। बच्चे तो क्यूरियोसिटी उसमें रहती ही है, लेकिन हम उस क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उसको ले जाएं, एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ उसे ले जाएं। टीम स्पिरिट डेवलप करें, फ्रेंडशिप का मौका स्कूल में ऐसा व्यवस्था दें कि उसे फ्रेंडशिप उसका हो। इसके बाद पब्लिकली कैसे स्पीक किया जाता है, प्रेयर असेंबली है, तमाम मौके ऐसे हैं जहां हम चीज़ें कर सकते हैं। नेगोशिएशन का स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करते हैं, और इसके बाद रिपोर्ट बिल्डिंग कैसे कराते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके भी कि छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसमें स्ट्रेस ना आए, इन सब चीज़ों को और रिस्पेक्टफुलनेस उसमें हम कराएं। और बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं तो हम उन्हें क्रिएटिविटी के लिए ऑब्जेक्ट, मटेरियल, प्रोजेक्ट ये सारे प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी की स्किल है वो डेवलप हो और बच्चे क्रिएटिव हों और नई नई चीज़ों को रचे। तो जब लर्निंग बाय डूइंग में बच्चा जाता है तो उसका रियल एजुकेशन होता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसे हम क्रिएटिव और इनोवेटिव ज़रूर बनाएं, लैंग्वेज की इफ़िशियंसी डेवलप करें, कंप्यूटेशनल इफ़िशियंसी डेवलप करें, रीडिंग के लिए ऐसा बनाएं कि एकदम स्मूथ फ्लो के साथ और समझ के साथ वो बिल्कुल एकदम एक फ्लो में हर हर पढ़े, ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें शुरू से ही, अंधविश्वास से दूर हटाएं। बड़ी समस्या है आज भी, तमाम कुरीतियाँ अंधविश्वासों से जुड़ी हैं, उनसे हमें बालक को दूर करना होगा। बालक में सिंपैथी और इम्पैथी का भी डेवलप करना पड़ेगी क्वालिटी, ताकि वो भविष्य के जीवन में, सामाजिक जीवन में आगे चल कर के सिंपैथेटिक और इम्पैथेटिक होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को करेजियस बनाना होगा कि वो रिस्क ले, करेज उठाए और आगे बढ़े। उसे ड्रीमर बनाना पड़ेगा, उसमें खुद में बिलीव करना, सफल कि मैं सफल हो जाऊंगा, इसका उसमें बिलीव और कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इसके बाद सोशल अंडरस्टैंडिंग है और लोगों से इंटरपर्सनल कांटेक्ट स्थापित करना भी हम सिखाएं, क्योंकि आगे चल कर के हमें टीम के रूप में काम करना है तो हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद एथिकल, नैतिक रूप से बच्चे को मजबूत बनाएं, उसमें सत्यनिष्ठा, शुरू से ही सत्यनिष्ठा आरोपित करें ताकि वो झूठ बोलने से बचे और बहाना बनाने से बचे, और जो चीज़ें हों वो सही ढंग से प्रस्तुत करें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम बच्चे को कभी भी कार्पोरल पनिशमेंट न दें, हम उसे प्रोत्साहित करके और प्रोत्साहन के माध्यम से परिवर्तित करें, प्रभाव उत्पन्न करके उसे हम अनुशासित करें, और चाहे कि अनुशासन उसके अंदर से उत्पन्न हो, वो प्रभावात्मक अनुशासन हो, वो इनर डिसिप्लिन के द्वारा अनुशासित हो, और बच्चा अपने कार्यों के प्रति अकाउंटेबल बने, ओपन माइंड उसको बनाया जाए और किसी तरह की हिचकिचाहट उसमें ना आए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन की स्थिति में वो आए कि वो डे बाय डे अपने से खुद सीखे कि अब ये मैं कर सकता हूँ, इस तरह के भाव उसमें आए। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, एक माहौल बनाते हैं ऐसा स्कूल में, घर पे, कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ पे बालक के लिए सभी लोगों के तरफ से रिसोर्सेज मिलते हैं, सभी लोगों के तरफ से इंटरेक्शन मिलता है,
तो समाज में निश्चित रूप से जब हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा और बच्चा हेल्दी रहेगा तो एक हेल्दी मस्तिष्क को डेवलप कर लिया जाएगा, और हेल्दी बच्चा हेल्दी मस्तिष्क रहे तो उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।